Hello friends, welcome to Mission IS. So this video will be very special for you. अगर आप आने वाले 27 जून के प्रीलिम में अपीयर होने वाले हो तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही हाई एक्सपेक्टेड MCQs देने जा रहा हूँ. द फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013. 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया था. आप जानते हो कि जो इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेचर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉज पीपल ऑफ इंडिया के लिए बनाए गए हैं, उस पर यूपीए से चाहे वो आज देखिए 7 साल हो गया है इस लॉ को बन के, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के. सो फर्स्ट, इट इज़ मैंडेटेड दैट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड शुड बी डन यूजिंग द सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस. Second, the act provides for setting up of National Food Commission and State Food Commission at the center and state respectively. ये भी राइट है. Third, both the central and state governments are empowered to fix the prices at which food grains are to be made available under the NFSA. तो आप देखिए यहाँ पे which of the following statements given above are not correct. Not correct पूछा हुआ है. देखिए, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का यूज़ करके गवर्नमेंट ने 2018 के बाद जैसे कि उज्ज्वला स्कीम लाया है ना, कि BPL गैस प्रोवाइड करना, तो उनको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से दिया जाएगा. अब आयुष्मान भारत जो इंश्योरेंस योजना है उसके तहत इनरोलमेंट है वो भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में होगा. तो लेकिन ये यूपीए के टाइम पे 2013 में ये नहीं था. इट इज़ मैंडेटेड दैट ये 75% नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कम से कम 75% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को कवर कर रहा है. एंड द एक्ट प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप ऑफ नेशनल फूड कमीशन एंड स्टेट फूड कमीशन एट द सेंटर. नो, ये इस हर नेशनल एंड स्टेट पे नहीं, सिर्फ नेशनल लेवल पे. एंड बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फिक्स द प्राइस ऑफ फूड. स्टेट गवर्नमेंट को उस पर राइट नहीं है. तो तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है. आपसे क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है कि कौन कौन से नॉट करेक्ट. तो तीनों ही 1, 2, 3 इज द राइट आंसर. तो द इनैक्टमेंट ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 मेक अ पैराडिग्म शिफ्ट इन द अप्रोच टू फूड सिक्योरिटी फ्रॉम वेलफेयर टू राइट बेस्ड अप्रोच. And the act legally entitles up to 75% of the rural population and 50% of the urban population to receive the subsidized food grains under the TPDS, Targeted Public Distribution System. कि एवरी हाउस होल्ड को 5 किलोग्राम फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ मिलेगा एट ए सब्सिडाइज रेट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोविजन इन्यूमरेटेड अंडर द रिसेंटली अनवेल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. Attempts to bring children from the age 3 to 6 year within the formal education system for the first time. बिल्कुल राइट है, 100% राइट है. It seeks to promote the vocational training, यानी कि हुनर, जो वो एजुकेशन जिसके ज़रिए हुनर सीखा जाए. एंड इंटर्नशिप अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, ये भी राइट है. थर्ड, अटेम्प्ट्स टू प्रमोट द मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर स्कूल अप टू द क्लास 5th, ये भी राइट है. तो तीनों ही स्टेटमेंट राइट है, 1, 2, 3 राइट. तो गवर्नमेंट ने 5+3+3+4 का फॉर्मूला अपनाया है. अभी जो था 10+2+3 का था, लेकिन 5+3+3+4 का अपनाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया. द जमींदार्स वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ द लैंड बट ओनली एज अ रेवेन्यू कलेक्टर. सेकेंड, जुडिशियल एंड पॉलिसिंग पावर ऑफ जमींदार्स वर एनहांस्ड टू हेल्प देम रिकवर मोर रेवेन्यू. थर्ड, द रेवेन्यू डिमांड, मतलब जुडिशियल एंड पॉलिसिंग पावर जो थी ज़मींदार की, जो उनको हेल्प करती थी रिकवर मोर रेवेन्यू. थर्ड, द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वाज फिक्स, रेवेन्यू जो थी फिक्स थी, इसके लिए इसका नाम परमानेंट सेटलमेंट है. फोर्थ, द स्टेट्स विच वर अनेबल टू पे रेंट वर ऑक्शन अंडर द सनसेट क्लॉज. अब करेक्ट स्टेटमेंट पकड़ना है. देखिए, परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदार ना सिर्फ रेवेन्यू कलेक्टर माने जाते थे बल्कि लैंड ओनर भी माने जाते थे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, राइट. सेकंड भी रॉन्ग है. थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. यू कैन रीड हियर. सो मूविंग फॉरवर्ड, सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप. दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड लाखों कैंडिडेट्स इससे फ़ायदा उठा रहे हैं. तो इस दौड़ में आप पीछे क्यों? अब अनअकैडमी पे बता दूं कि 90% जो कोर्सेज हैं वो स्पेशल और फ्री क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसे आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो. लेकिन अनअकैडमी पे जैसे कि दिल्ली वगैरह के में लाखों रुपए कोचिंग क्लासेस लेते हैं, लेकिन वो आप देखिए लॉकडाउन के दौरान ये सारी चीज़ें बंद है. तो अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक
पर्सनल कोच मिलता है जो कि आपको कंटिन्यूअस आपकी प्रोग्रेस, आपका प्रिपरेशन इवेलुएट करके बताता है कि आपको कि कमज़ोर एरियाज़ क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, राइट। आपको लाइव क्लासेस होते हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है। सबसे देखिए यूपीएससी प्रीलिम तो क्वालिफाइंग नेचर का है, सॉरी स्क्रीनिंग टाइप का है, लेकिन मेन एग्जाम में जो जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से आपका रैंक बनेगा। तो रेगुलर मेंस क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा विद इवैल्यूएशन एंड पर्सनलाइज फीडबैक होगा। स्टडी प्लानर मिलेगा, बाई वीकली रिव्यूज दैट हाईलाइट्स योर प्रोग्रेस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी बूस्टर सेशन विद एसेंशियल गाइडलाइंस ऑन आंसर राइटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए, आंसर कैसे लिखा जाए, कैसे अट्रैक्टिव आंसर लिखा जाए, ये सारे पर्सनल कोच आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बताएंगे। इसके अलावा मेंस टेस्ट सीरीज होगी जो कि आप में निखार लाएगी। ऑल बेनिफिट्स ऑफ द प्लस इंक्लूडेड इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो डेली लाइव क्लासेस होंगी विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, लाइव टेस्ट होगी, क्विजेस हो गए, स्ट्रक्चर कोर्स रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अनलिमिटेड एक्सेस है कि आप जब अपनी मर्जी रहे इसे कई बार देख सकते हो, राइट। एंड डेली कंटेंट होगा, मास्टर द कोर कॉन्सेप्ट एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशलाइज कंटेंट लाइक माइंड मैप्स, प्रैक्टिस, एमसीक्यूज, डेली आर्टिकल्स। नो अब प्लस में क्या है, प्लस में एक प्लस भी पेड कोर्स है जिसमें इंडियाज बेस्ट एजुकेटर आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होगा, स्ट्रक्चर स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। अब आ जाते हैं आइकॉनिक में, क्या है कि आइकॉनिक में इंडियाज बेस्ट एजुकेटर रहेगा, सारी चीज़ रहेगी प्लस की, लेकिन उसमें पर्सनल कोच रहेगा, बेस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, स्टडी प्लानर होगा, एक्सपर्ट गाइडलाइंस होगा। सो ये देखिए अब अनअकैडमी पूरे इंडिया में एक ऐसा सिंगल कोचिंग क्लास है, वो भी ऑनलाइन मोड में, जो कि आपको ईएमआई की सहूलियत भी दे रहा है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक साल का फीस है 67,000। अब एक साल कम से कम टाइम चाहिए यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसमें ईएमआई की सूरत में आप 5,588 रुपये भी पे कर सकते हो पर मंथ, राइट। 67,050 रुपीज़। एक्चुअल उसका फीस है 69,500, लेकिन अगर आप कोड लगाते हो MIYT10 तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। देखिए ये कोड है MIYT10, इसके डालते ही आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, राइट। सो टेक यूर यूपीएससी प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, लेट्स क्रैक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड द WWW वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। देखिए इंटरनेट का फुल फॉर्म ही है इंटरनेशनल नेटवर्क, सो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वाया इंटरनेट, ये भी राइट है, क्योंकि हम कोई भी इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम पहले लिखते हैं WWW, एंड इंटरनेट इज द पार्ट ऑफ WWW। ये बिल्कुल रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, उल्टा है, अंडरस्टैंड। तो स्टेटमेंट 1 and 2 राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अंडरस्टैंड। इंटरनेट इज अ ग्लोबल और इंटरनेशनल नेटवर्क एंड वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वाया इंटरनेट, एंड WW वर्ल्ड वाइड वेब इज द पार्ट ऑफ इंटरनेट। With reference to the Section 7 of RBI Act, Section 7 authorize any state government to direct RBI। Section 7 क्या करता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट RBI को डायरेक्ट करे। Section 7 of RBI Act never used since inception of law। Section 7 of RBI Act empowers President to issue direction to RBI। देखिए ये बहुत ही न्यूज़ में था कि मोदी गवर्नमेंट ने Section 7 का यूज़ किया। देखिए सेक्शन 7 जो है ना, एनी स्टेट नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। एंड फर्स्ट टाइम इट वाज यूज इन 2018-19 में हुआ। एंड सेक्शन 7 ऑफ RBI एक्ट एम्पावर्स नॉट एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन टू RBI, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग। सो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next, recently the Reserve Bank of India outlined a national strategy for financial inclusion by 2024. Which of the following measures have been taken by the RBI to promote the financial inclusion? देखिए financial inclusion आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो हर साल आप देख लो यूपीएससी में एक क्वेश्चन तो financial inclusion पे रहेगा। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट सिस्टम, लीड बैंक स्कीम, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। देखिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट हो। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन BC जो हर एक गांव लेवल पे, जहाँ पे घर पे जाके गांव लेवल पे जाके वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि गांव के रहने वाले लोग भी फाइनेंशियल धारा से जुड़ पाए, उनका भी बैंक अकाउंट हो, वो भी पैसे निकाल पाए और डिपॉजिट कर पाए। तो ये चलता फिरता बैंक होता है, राइट, चलता फिरता बैंक। तो ये बिल्कुल राइट है। लीड बैंक स्कीम भी राइट है। बेसिक सेविंग अकाउंट खोलने से फाइनेंशियल इंक्लूजन 100% होगा।
तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बिल्कुल राइट है, लेकिन प्रोम करेक्टिव एक्शन नॉन परफॉर्मिंग एसेट को ख़त्म करने के लिए, राइट। तो 4 स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1, 2 and 3 is correct, right? Option A is right. Understand? Prompt corrective action is a framework under which the banks with weak financial metrics are put under watch by the RBI. And the RBI introduced the PCA framework in 2002 as a structured early intervention mechanism for banks that become undercapitalized due to poor asset quality. Understand, friends? To handle the non-performing asset in the Indian banking sector. सो ये हुआ आज के लिए इतना ही का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कॉमन रिस्क मिटिगेशन mechanism sometimes seen in news. So its answer is C, pooled insurance facility to reduce the financial cost of solar projects in member countries of International Solar Alliance. Common risk mitigation mechanism related to pooled insurance facility to reduce the financial cost of solar project in ISA, right? क्योंकि मोदी जी ने ISA का हेडक्वार्टर इंडिया में बनवाया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक अवर चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल मिशन आयस।